मेरा ये कि शुरू में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो ड्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं आप, लेकिन क्या प्रेजेंट फ्यूचर चीफ मिनिस्टर की हम बात करें, लोगों के जो मुद्दे हैं वो तो आम ही रहेंगे, उनको जो है तो उसको कौन रोक रहा है? उठाए ना वो। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जम्मू प्रोविंस की हम बात करें, ज़िलों की बात करें, तो वहाँ पर अगर माइग्रेशन नहीं हुई कश्मीर की तरह, तो वो कहीं ना कहीं हम जो है वीडीसी को मान सकते हैं कि वीडीसी अपना वेपन उठा के सोल्जर की तरह काम कर रही थी। लेकिन उन नेशनलिस्ट सोल्जर्स के लिए आज जो है कुछ हुआ है, 4,000 उनको दिया जा रहा है, लेकिन जो बाकी लोगों ने जो है गन्स पकड़ी थी उनको कुछ नहीं मिल रहा है। लगातार वो मुझे भी कॉल करते कहते हैं कि पूछना जब भी कोई मंत्री श्रीलंका के अंदर फाइनल क्राइसिस जो है हो गए, इंडिया के अंदर भी हो सकते हैं, क्या कहना है? पता नहीं उनका क्या आधार है। अगर वो विश कर रही हैं क्या, लगते वैसा हो जाए, पे आपका कहने से कुछ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान के अंदर रह के जो है पाकिस्तान की तरफ नज़र गड़ा के देखते हैं, पाकिस्तान में ऐसा है क्या, क्या कहेंगे उनसे? ये मैं उन सभी लोगों को कहूँगा कि भारत जैसा देश, अभी जो है मुद्दे जो है चल रहे हैं, वो जो है ताजमहल को लेकर चल रहे हैं, कुतुब मीनार को लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि इन मुद्दों से जो है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो लोगों के बेसिक राइट्स हैं या बेसिक मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटकाने के लिए जो है ये चीज़ें की जा रही हैं। नहीं, कौन हटका रहा है? बीजेपी कौन हटा? बीजेपी का उसने कहा था वहाँ के 9 जो पत्थरबाजों को, पे आप आर्मी कैंप में क्या कर लेने के गए थे? ट्रॉफी लेने के लिए गए थे क्या? वो भी महबूबा मुफ्ती। और 2014-15 से पहले उनकी क्या, बीजेपी ये कहती है कि हम जो है सबको सुधार देते हैं, जो भी देशद्रोही होते हैं उनको सुधार देते हैं। आपके साथ ही रहे हो सरकार में, क्यों नहीं सुधार पाए? देखिए बीजेपी वैसे उमर अब्दुल्ला बोलते हैं, उसी प्रकार से फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं, और बिलावल भुट्टो भी इसी प्रकार की बात करते हैं। तो क्या समझे आप? लोगों को लगता है शायद कोई ट्यूल किट का हिस्सा तो नहीं है ये, कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना। और पाकिस्तान तो अपने षड्यंत्र में है, किस प्रकार से कश्मीर का मुद्दा, यहाँ के मुद्दों को रेस करते हुए, और अपनी जो उसमें जो महबूबा मुफ्ती को काउंटर नहीं कर रहे, उनको हम आईना दिखा रहे, एक्सपोज कर रहे कि महबूबा मुफ्ती जी आप ऐसे बयानों से बाज आ जाओ, ये किसी के हित में भी नहीं है। हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो, कम्युनल लाइन्स के ऊपर डिवाइड करना बंद कर दो। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं चैनल 1 के साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जी हां, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज आपको बता दें कि एक बड़ा बयान जो है महबूबा मुफ्ती जी का जो आया है, और इसी को लेकर जो है काउंटर जो है ये कर रहे हैं, बीजेपी लगातार काउंटर कर रही है क्योंकि उनका बयान ही ऐसा है। सर मुझे बताएं, फॉर्मर तो मैंने कह दिया कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं, क्या फ्यूचर मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ? देखिए महबूबा मुफ्ती के बयान की बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती को काउंटर नहीं कर रहे, उनको हम आईना दिखा रहे, एक्सपोज कर रहे कि महबूबा मुफ्ती जी आप ऐसे बयानों से बाज आ जाओ, ये किसी के हित में भी नहीं है। हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो, कम्युनल लाइन्स के ऊपर डिवाइड करना बंद कर दो। ताजमहल को मंदिर बनाने की जो बात आप कह रही हो, मुझे नहीं पता किसने आपको कहा पे वहाँ को मंदिर बनाने की बात चल रही है, और उसमें केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है, स्पष्ट तो करिए आप भारत के यहाँ के हर जो संस्था है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे आप डिलिमिटेशन कमीशन है, केंद्र सरकार है, या फिर यहाँ की कोर्ट्स हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती हो। अगर आप बाबरी मस्जिद की बात करते हो, वो तो कोर्ट का मसला है, उसमें सरकार ने तो कोई कहा नहीं है, कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि वहाँ पर जाके वीडियोग्राफी की जाए। और कुतुब मीनार का मसला है, तो वहाँ पर भी लोग चाह रहे हैं कि वहाँ देखा जाए भी क्या है, उसमें हिस्ट्री क्या है, ताकि हिस्ट्री जाने लोग, और आने वाले वक्त में इस प्रकार की हिस्ट्री रिपीट ना हो, इसकी पर बात चले। अगर ताजमहल को आप मंदिर बनाने की बात करते हो, किसने कहा आप उसको मंदिर बनाने के लिए, बताओ? अगर जयपुर की रानी जो राजा जय सिंह की जो हवेली थी, जिसके ऊपर कहा जाता है कि ताजमहल बना था, उस परिवार की एक रानी ने अगर वहाँ आरटीआई दी है, तो उसका हक है, कानून के दायरे में कर रहे। चाहे सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो कानून के दायरे में कर रही है, लोग मांग रहे कानून के दायरे में मान रहे, और अब आप हिंदू मुसलमान करी जा रही हो। आप बीजेपी और केंद्र सरकार को दोषी ठहराया जा रहे हो। क्या आप चाहते हो कि यहाँ लोग जो है उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी ना रहे, वो सारी बातें बंद कर दें?
ये ऐसी बात करना एक पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और जिस प्रकार की भाषा आप बोलते हो वैसे उमर अब्दुल्ला बोलते हैं, उसी प्रकार से फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं, और बिलावल भुट्टो भी इसी प्रकार की बात करते हैं। तो क्या समझे आप? लोगों को लगता है शायद कोई टूल किट का हिस्सा तो नहीं है ये, कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना। और पाकिस्तान तो अपने षड्यंत्र में है, किस प्रकार से कश्मीर का मुद्दा, यहाँ के मुद्दों को रेस करते हुए और अपनी जो उसमें जो टूटन है कि बलोचिस्तान में रिवोल्ट हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट में रिवोल्ट हो रहा है, सिंध रिवोल्ट कर रहा है, इवन के पीओजे के वहाँ पर जो आज़ादी के और भारत के साथ जुड़ने की बातें हो रही हैं, वो तो कर रहा है, उनका तो स्ट्रैटेजी है। लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और ये जो लोग हैं जो देशद्रोह करते हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, इनकी तरफ भी देखिए, कानून के दायरे से कोई बचेगा नहीं। अगर इस प्रकार के क्रिमिनल एजेंडे को लेके, सेपरेटिस्ट एजेंडे को लेके या टूल किट बन के अगर कोई काम करेगा तो कानून अपना ज़रूर जो है अपना जो है रास्ता लेगा। बीजेपी ये कहती है कि हम जो है सबको सुधार देते हैं, जो भी देशद्रोही होते हैं उनको सुधार देते हैं। आपके साथी रहे हो सरकार में, क्यों नहीं सुधार पाए? देखिए, बीजेपी कभी नहीं था हम सुधारते हैं, सुधारता है कानून, सुधारती है यहाँ की व्यवस्था। और सुधारने के लिए एक कोलिशन में आके हमने कोशिश की। और आपको मैं कहूँगा 3 साल के बयान जो हैं महबूबा मुफ्ती के 3 साल के निकालिए, इस प्रकार की भाषा आपको नज़र नहीं आएगी। वही भी महबूबा मुफ्ती थी, जिस आपको याद होगा कि राजनाथ जी जब होम मिनिस्टर यहाँ आए थे तो उसने कहा था वहाँ के जो पत्थरबाजों को, कि आप आर्मी कैंप में क्या कर लेने के गए थे? टॉफी लेने के लिए गए थे क्या? वही भी महबूबा मुफ्ती। और 2014-15 से पहले उनकी क्या भाषा थी और उसके बाद क्या भाषा है? तो हमने कोशिश की सुधारने की, क्योंकि लोकतांत्रिक इस प्रकार की लोगों का मैंडेट दिया था। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्र ने पूरी कोशिश की कि लोगों की जो वहाँ पर उनका मैंडेट था उसको रिस्पेक्ट करने की। और तब तक हमने उसमें उनको बिल्कुल कानून के दायरे में रखा। लेकिन अभी वो फ्रीलांसर की तरह फ्री जो भी बोलती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो है श्रीलंका के अंदर फाइनल क्राइसिस जो है हो गए, इंडिया के अंदर भी हो सकते हैं। क्या कहना है? पता नहीं उनका क्या आधार है। अगर वो विश कर रही हैं क्या, लगते है ऐसा हो जाए, तो आपका कहने से कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा, ये श्रीलंका नहीं है, ये भारत है। श्रीलंका ने अपने आप को तो पूरा चाइना के सामने गिरवी रख दिया था। और चाइना भी भारत के पीछे भागता है, आज अमेरिका भागता है। ये भारत है, और जिसके नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर हमारी इकोनॉमी को देखो तो फैक्ट्स के ऊपर बात करो ना, सिर्फ ऐसे फोके फायर डालना है ऐसे करके हवा में, तो उससे कोई लोग समझते नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो आप गुमराह कर सकोगे, लेकिन लोगों को लगता नहीं है। मतलब है हम तो शुरू से कहते हैं कि चाइना के चंगुल से बचो, जो एक डेट ट्रैप लगाता है। हम तो पाकिस्तान को भी समझाते हैं, अरे भाई बचो, सी पैक कर रहे हो आप, सारे अपने एयरपोर्ट्स उसको दे रहे हो, पाकिस्तान की हालत होने वाली है। तो महबूबा जी को कहो भी आप पाकिस्तानियों को ये सुझाव दो, वह उसकी चिंता करो, भारत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें करने के लिए यहाँ पर हमारे सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं जो चिंता कर रहे हैं। भारत के अंदर डेली मुद्दे नए नए होते हैं। अभी जो है मुद्दे जो है चल रहे हैं, वो जो है ताजमहल को लेकर चल रहे हैं, कुतुब मीनार को लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि इन मुद्दों से जो है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो लोगों के बेसिक राइट्स हैं या बेसिक मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटकाने के लिए जो है ये चीज़ें की जा रही हैं। नहीं, कौन हटका रहा है? बीजेपी। कौन हटा? बीजेपी का कौन है? मुझे आपने 2-3 है। ताजमहल ने बीजेपी का पक्ष किसने लिया? कौन गया था ताजमहल के लिए भी बीजेपी का पक्ष लेने के लिए? कोई नहीं गया। वहाँ की, जैसे मैंने कहा, एक रानी है, राजा जय सिंह थे, जिनकी वो हवेली थी कहा जाता है, उन्होंने आरटीआई दी है, तो उसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? बाबरी मस्जिद में अगर वीडियोग्राफी की जो है रिपोर्ट जो डायरेक्शन देती है वहाँ की अदालत देती है, तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? केंद्र सरकार कहाँ से आ गई? कुतुब मीनार में कोई चाहता है कि पता करने के लिए भी यहाँ पर कोई हिंदू जो है बिल्डिंग्स को ढा के किया, अगर कोई अपने कानून का हक को लेते हुए अगर कोई कहता है, इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? अब जो भी बात होगी आप बीजेपी के मत्थे में होते हो, क्योंकि आपको लगता है कि लोगों को समझ आएगी। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते लोगों को। लेकिन आम लोगों के जो मुद्दे हैं
वो तो आम ही रहेंगे, उनको जो है तो उसको कौन रोक रहा है? उठाए ना वो, और चर्चा हो भी रही है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें प्रेस है, मीडिया है, लोग हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे बाकी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जल्द से जुलूस करती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सारे अपने अपनी रेस कर रहे हैं। वहाँ महंगाई भी आती है, बाकी चीज़ें भी आती, किसने रोका है? उसको बैन लगाया क्या? आप बैन लगा रहे हो तो इस प्रकार के मुद्दों को, उसके ऊपर आप डिस्कस नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री को जो है दबा के खत्म करना चाहिए। भाई हिस्ट्री है, फैक्ट सामने आने चाहिए ताकि आगे से वे रिपीट ना हो। तो ये हिस्ट्री का बेसिक जो कहना चाहिए प्रिंसिपल है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। बेसिक प्रिंसिपल जो फैक्ट है वो सामने आने चाहिए ताकि दोबारा से कोई उसको रिपीट ना करे। बिल्कुल, फैक्ट्स जो हैं वो सामने आने चाहिए। लेकिन सर एक जो है और क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि नेशनलिस्ट आप कहते हैं, नेशनलिस्ट सोल्जर जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर जम्मू प्रोविंस की हम बात करें, ज़िलों की बात करें, तो वहाँ पर अगर माइग्रेशन नहीं हुई कश्मीर की तरह, तो वो कहीं ना कहीं हम जो है वीडीसी को मान सकते हैं कि वीडीसी अपना वेपन उठा के सोल्जर की तरह काम कर रही थी। लेकिन उन नेशनलिस्ट सोल्जर्स के लिए आज जो है कुछ हुआ है, 4,000 उनको दिया जा रहा है, लेकिन जो बाकी लोगों ने जो है गन्स पकड़ी थी उनको कुछ नहीं मिल रहा है। लगातार वो मुझे भी कॉल करते कहते हैं कि पूछना, जब भी कोई मंत्री आए उनसे पूछना कि हमारे लिए क्या है। देखिए, कुछ भी होता है ना जो व्यवस्था के तहत होता है, कानून के तहत होता है। डेफिनेटली तब की सरकारों ने तो, और आज भी जो ये एसपीओस बने, बाकी चीज़ें वीडीसीज बनी, ये लगभग नौजवान, मुझे लगता है 99% वही लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार की मिलिटेंसी के, टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तभी तो इनको गन्स दी गई, ठीक है। इसलिए उनको जो है, पहले तो इनको था जो भी, पहले तो अनपेड भी थी। अभी जिस प्रकार से अब केंद्र ने, गृह मंत्रालय ने इनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो कोशिश की है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो रह चुके होंगे, लेकिन अगर वो केस टू केस उनके बारे में सोचा जा सकता है, सोचा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। अभी आखिर में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ उन लोगों को कहेंगे जो हिंदुस्तान के अंदर रह के जो है पाकिस्तान की तरफ नज़र गड़ा के देखते हैं? पाकिस्तान में ऐसा है क्या, क्या कहेंगे उनसे? ये मैं उन सभी लोगों को कहूँगा कि भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है। यहाँ हर प्रकार की आज़ादी है और 21वीं सदी का भारत है, जाग चुका है। यह नरेंद्र भाई मोदी का भारत है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो जागृति है उसका परिणाम तो आप देख रहे हो, कैसे जो है बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर 370 जाना, 35A का जाना, तो ये सारी बातें हैं। और ये जो व्यवस्था है, यही व्यवस्था सभी के हित में है। चाहे वो अलगाववाद का जो रास्ता ले रहे हैं या किसी दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, उनको इस व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। नहीं करेंगे तो उनका कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी मैं कहना चाहूँगा, आइए, हमारा भविष्य जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की नई जो व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को बनी है उसमें है। जहाँ टूरिज्म बढ़ता है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, जहाँ इंडस्ट्री जो है खड़ी होती है तो नए रोज़गार बनेंगे। और जैसे अभी कहा गया, शायद लाखों की तादाद में रोज़गार जहाँ पर बने, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। उसको हम एक्सेप्ट करें और इस प्रकार के जो सेपरेटिस्ट एजेंडा, जो इस प्रकार के एजेंडे से, उससे हम बचें, उनके गुमराह ना हो। खासतौर पर नौजवानों से मैं ये अपील करना चाहूँगा। सर आखिरी सवाल मेरा ये कि शुरू में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो ड्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं आप, लेकिन क्या प्रेजेंट फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के साथ हम बातचीत कर रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने इस प्रकार की कभी नहीं सोच रखी, नहीं रखते हैं। तो इसलिए पार्टी जो है वो सक्षम है किसका क्या रोल बनाना है, और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाए, इसके लिए हर कार्यकर्ता, जिसमें मैं भी आता हूँ, हम पूरी कोशिश में हैं, पूरे मेहनत कर रहे हैं कि वो जो अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और सभी मुद्दों पे बातचीत हुई। आप जुड़ रहे हैं चैनल 1 के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।